वेलकम। आज हम कक्षा चौथी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक है झिलमिल, उसका पाठ 5 करेंगे, गुब्बारे पर चीता। अब देखो नाम से पता चल रहा है गुब्बारे पे चीता। सोच के देखो कि गुब्बारे पर चीता कैसे आ सकता है, लेकिन इसमें गुब्बारे पर चीता आ गया है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है जिसको कि हम पढ़ेंगे, पूरा पाठ समझेंगे, कहानी में क्या बताया गया है और उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जो कि फेमस राइटर है, कहानी में फेमस है, प्रसिद्ध हैं, उन्होंने लिखी है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और साथ में समझते हैं। मैं तो ज़रूर जाऊंगा चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। तो आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा, एक लड़का कह रहा है, उस लड़के का क्या नाम है, बलदेव। बलदेव क्या कह रहा है, मैं तो ज़रूर जाऊंगा, यानी कि कहीं जाने की बात हो रही है, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। छुट्टी कहाँ से मिलेगी उसे, स्कूल से। अब आगे पढ़ते हैं। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा था। अब क्या है, स्कूल में कुछ बच्चे बैठे हैं, उनमें से एक बच्चे का नाम बलदेव है और वो उसके स्कूल के पास के ही ग्राउंड में सर्कस लगा है, इसलिए वो सर्कस देखने की जिद कर रहा है। जब हमारे भी आसपास सर्कस आ जाती है, हम उसके पोस्टर देखते हैं तो हम भी जिद करते हैं। तो वो कह रहा है चाहे मुझे छुट्टी मिले या ना मिले, मैं तो ज़रूर देखने जाऊंगा। उसके बाद क्या है, बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी, जो जैसा कि मैंने बताया खाली मैदान था, उसमें सर्कस लगे थे, क्योंकि सर्कस में तरह तरह के जानवर आते हैं, वो अपनी कलाकारी दिखाते हैं। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए गए थे। विज्ञापन होते पोस्टर जिसकी ऐड कर दी गई हो, और बड़े ही रोचक ढंग से की गई थी। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। तो ये उस समय की बात है जब घर पे इतने टीवी पे इतने चैनल नहीं होते थे, आपके पास मोबाइल पे यूट्यूब वगैरह नहीं होते थे, तो मनोरंजन का एक ही जरिया होता था, टीवी हो गया या सर्कस वगैरह। तो सभी बच्चों के मन लालच से भर रहे थे कि हम देखने जाएंगे। उसके बाद क्या है, देखते हैं। आजकल क्या है, हम सब कुछ अपने मोबाइल पर देख लेते हैं, चाहे सर्कस हो या कुछ भी हो, जो भी हम देखना चाहें। उसके बाद है, पहला तमाशा रात को होने वाला था, शुरू होने वाला था। ठीक है, तमाशा यानी कि शो, जैसे कि कोई नई मूवी लगती है तो उसके दिन में 3 या 4 शो होते हैं, वैसे ही जो सर्कस का तमाशा था उसके भी 2 या 3 शो थे। तो जो पहला होने वाला था वो रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। यानी कि जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते थे वहां का जो हेडमास्टर था, उन्होंने लड़कों को वहां जाने से मना कर दिया था। तो कई जगह होती है, जैसे सर्कस में आपको अकेले जाने के लिए मनाही होती है, क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि आप खो जाते हो या कुछ गलत हो सकता है, इसलिए या तो अपने माँ बाप के साथ जाओ, अकेले नहीं जाना होता, इसलिए हेडमास्टर साहब ने मना कर दिया था। इश्तिहार होता है विज्ञापन या जो पोस्टर, बड़ा ही आकर्षक था। आकर्षक मतलब जिसको देखते ही आपका मन ललचाए कि हाँ वहाँ तो जाना चाहिए। क्या था विज्ञापन, आ गया है, जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे वही बम्बई सर्कस आ गया है। यानी कि जो ये पहले सर्कस होते थे वो बहुत बड़े शहरों में होता था, जैसे कि बम्बई, जिसको मुंबई कहा जाता है, उसमें होता था सर्कस, बहुत ज़्यादा रस्सी पे चलने वाला, आपने फिल्मों में देखा होगा। लेकिन इसमें लिखा था कि जो तमाशा बम्बई में हो रहा था, वो जिस तमाशे की आपको तलाश थी, जिसके लिए आप रोटी पानी सब छोड़ देते हैं, वो आपके गांव या शहर में आ गया है, जहाँ पर कौन रह रहा था, अभी नाम आया था, क्या नाम था, यहाँ पर हमने नाम भी पढ़ा था, बलदेव वहाँ रह रहा था, उसके शहर या गांव में आ गया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। यानी कि जो शो हो रहा है उसमें आकर देखिए और उसका मजा लीजिए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा। जो सर्कस होता है वो स्पेशली कुछ न कुछ कारनामे दिखाए जाते हैं, कुछ जानवरों के द्वारा, इंसान के द्वारा, जैसे रस्सी पे चलना, कूदना, इस तरह से। उसमें कह रहे हैं बड़े बड़े खेल तो हैं,
उसके अलावा एक खेल और भी दिखाया जाएगा जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा, यानी कि आज तक न तो उस खेल के बारे में किसी ने सुना है और न देखा है। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। किसका मन लगा हुआ था सर्कस में? लड़कों का। ये एक एक नंबर के प्रश्न भी आ जाते हैं जिसको बड़े ध्यान से करना है। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। अब क्या है, बलदेव और उसके साथी दोस्त सामने तो किताब खोली हुई है, स्कूल में है, और किसकी चर्चा कर रहे हैं? जानवरों की। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे? वो सोच रहे हैं कि देखो शेर क्या है, बकरी को खा जाता है, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, शेर और बकरी एक ही बर्तन में पानी कैसे पी लेंगे? ऐसी दोस्ती कहाँ से है? और इतना बड़ा हाथी पैर गाड़ी पर कैसे बैठेगा? हाथी देखो इतना बड़ा होता है, इतना वजन होता है। पैर गाड़ी होता है जो पैरों से चलती है, यानी कि साइकिल हो गया या कुछ इस तरह की, उस पर बैठने का उस पर पोस्टर में जो फोटो लगी हुई थी। पैर गाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था? जो फोटो थी, जैसे आप किसी खाने वाले होटल में जाते हैं तो बाहर कितनी अच्छी फोटो लगी होती है, उसको देख के मुंह में पानी आ जाता है, तो अंदर जाते हैं थोड़ा सा फर्क होता है। इसी तरह जो पोस्टर लगा हुआ था उस पर क्या है, हाथी को पैरगाड़ी पे दिखाया हुआ था और शेर और बकरी एक ही बर्तन में पानी पी रहे थे। तो वही सब कुछ उनके बलदेव और उसके साथी के दिमाग में चल रहा था। उन्होंने सोचा कि जिस पैरगाड़ी को वो हाथी बैठकर चला रहा है उसके पहिए तो बड़े 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 भी होंगे और मजबूत भी होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा, यानी कि जो तोता पंछी है जो उड़ता है वो बंदूक चलाएगा। कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है? और वन मानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। वन मानुष कहते हैं लंगूर या बंदर को, यानी कि लंगूर को ज़्यादा कहते हैं। वो बाबू, बाबू क्या होता है? हमारी तरह इंसान बनकर। इंसान में क्या खासियत है कि वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है, तो वो कह रहा है अच्छे से कपड़े पाकर बाबू की तरह बनकर मेज पर बैठेगा। उसके बाद देखते हैं क्या है। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब क्या होता है? मैथ, यानी कि गणित की कॉपी। गणित की कॉपी पर शेर की तस्वीर बना रहा था और सोच रहा था कि कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। अब क्या सोच रहा है कि वो एक तो उसके दिमाग में वो सर्कस की तस्वीर चल रही है, तो वो खाली बैठे बैठे क्या कर रहा है, अपनी जो मैथ की कॉपी है उस पर शेर का चित्र ही बना डाला। यानी कि जो हमारे दिमाग में चलता है वही हाथ चलते हैं, वही उतर आता है। और वो सोच रहा था कि काश कल शनिवार ना होकर रविवार होता। क्यों इतवार को रविवार कहते हैं? क्योंकि रविवार वाले दिन वो स्कूल में नहीं होते और हेडमास्टर की कोई पाबंदी नहीं होती, और शनिवार को स्कूल है और वो कैसे सर्कस देखने आएंगे। तो अगर इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। अब क्या है, सर्कस पे जाने के पैसे लगते हैं, टिकट होते हैं, तो उसने बड़ी कठिनाई से, मुश्किल होता है कठिनाई से, कुछ पैसे, यानी कि उसको जेब खर्च मिल रहा होगा या मम्मी से लिया होगा या नानी दादी किसी से भी जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। तो वो जिस दिन स्कूल में था ना, उसी दिन सोच रहा था कि मैं छुट्टी हो जाए स्कूल की और मैं स्कूल से सर्कस में चला जाऊं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह आपे से बाहर हो गया। हेडमास्टर क्या हुक्म था कि कोई भी सर्कस नहीं जाएगा। यहाँ पर एक तस्वीर देखोगे, ये कुछ बच्चे हैं जो बैग टांग कर जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है, छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया। जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई वह बाहर के मैदान में आ गया। कौन से मैदान में? जहाँ सर्कस लगा हुआ था। चुपके से निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या ना दे। यानी कि वो चुपके से अपने स्कूल के बाहर मैदान में आया। उसके बाद वो अपने दोस्तों को बोल रहा है कि मैं तो चुपके से चला जाऊंगा, चाहे कोई मुझे छुट्टी दे या ना दे। मगर और लड़के इतने साहसी ना थे, यानी कि वो बड़ा जिद्दी था बलदेव, लेकिन और लड़के डर रहे थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी ना हुआ, यानी कि रजामंद नहीं हुआ, तो वो अकेला ही रह गया। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था, यानी कि कोई किसी की बात ना माने ना तो उसे जिद्दी कहते हैं।
दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था। यानी कि उसने तो दिल में ये ठान लिया कि चाहे मुझे छुट्टी ना मिले, कुछ भी हो, किसी तरह भी उसने पैसे इकट्ठे करके सर्कस देखने जाना था, इसलिए वह उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहता था। शनिवार को और लड़के तो मास्टर जी के साथ गेंद खेलने चले गए। यानी कि गेंद से, बॉल से जो खेलने वाला खेल होता है, वो क्रिकेट भी हो सकता है, वॉलीबॉल भी हो सकता है, बास्केटबॉल भी। तो वो सारे बच्चे अपने मास्टर के साथ यानी कि अध्यापक के साथ चले गए। बलदेव ने क्या किया, चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला गया। यानी कि वो छिप गया, यानी कि उसका मास्टर ना देख पाए, वहाँ से खिसक लिया और जहाँ पर सर्कस लगा था वहाँ चल दिया। वहाँ पहुँचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए 10 रुपये का टिकट खरीदा। अब वहाँ पर टिकट थी, उसने 10 रुपये दिए, अंदर जाने के लिए टिकट खरीदी और जानवरों को देखने लगा। सर्कस में पहुँच गया। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया मतलब यानी कि कोई हमें काम के लिए मना करे लेकिन हम वो जिद में कर देते हैं और वो काम वास्तव में गलत पाया जाए तो हमें अपने पे गुस्सा आता है। झुंझलाया, गुस्सा। वह शेर है। उसने शेर को देखा और झुंझलाकर बोला, वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। यानी कि जिस तरह से आपको बुखार हो जाए, बुखार में क्या है, खाना पीना छूट जाता है और आप बहुत कमज़ोर हो जाते हो। तो शेर भी क्या था, कमज़ोर लग रहा था, देखने में शेर की तरह नहीं लग रहा था। तो उसने उसकी तुलना क्या किया कि जैसे उसको मलेरिया बुखार आ गया और कुछ काफ़ी दिनों से खाया ना हो, वह वैसा लग रहा था। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा। यानी कि सर्कस में लिखा हुआ था कि जो शेर है वो 20 हाथ, यानी कि ये इतना 1 हाथ हो गया, ऐसे ही 20 हाथ को मिलाकर जितनी ऊंचाई हो जाएगी उतनी ऊंचाई पर उछाल लगाएगा। लेकिन उस मरियल से शेर को देखकर उसे शक हुआ, संदेह हुआ कि ये कैसे उछलेगा। और यह सुंदर वन का बाग है। जो बाग है वो सुंदर वन से लाया गया था। उसने उसे देखकर, उसकी जो हालत थी उसे देखकर लगा कि ये सुंदर वन का है, यानी कि ताना मारा जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो। खून चूस लिया हो मतलब यानी कि अगर उसका कोई मालिक बड़ा ही कंजूस हो, खाना ना देता हो, इस तरह से वो मरियल सा लग रहा था। मुर्दे की तरह पड़ा है, जैसे मुर्दे में कोई जान नहीं होती ना, कोई स्फूर्ति नहीं होती, उसी तरह वह क्या है, बाग में कहते हैं स्फूर्ति होता है, बहुत तेजी से दौड़ कर लपकता है, लेकिन वह तो मुर्दे की तरह, मरे हुए की तरह पड़ा था। जैसे मरा हुआ इंसान होता है, वो उसकी कोई हिलडुल नहीं होती, कहीं नहीं जा सकता, उसी तरह वो लग रहा था। वाह रे भालू, अब भालू को देख रहे हैं, भालू है या सुअर। अब भालू क्या होता है, कितना सुंदर गोल मटोल होता है, बाल होते हैं उसके, लेकिन वो तो सुअर की तरह लग रहा था और वह भी जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। और ऐसी हालत थी जैसे कोई हादसा हुआ हो, मौत यानी मौत आनी हो, उससे अपनी जान बचाकर भागकर आया हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है। अब उसने चीते को देखा तो वो कुछ उसे अच्छा लगा, मोटा ताजा तंदुरुस्त लगा। और एक 3 टांग का कुत्ता भी, और उसे एक अद्भुत चीज क्या दिखी, 3 टांग वाला कुत्ता। अब ये आ सकता है उसने 3 टांग वाला क्या देखा बलदेव ने, तो क्या आ जाएगा, कुत्ता। ये तो थी जानवरों के बारे में सर्कस का एक दृश्य जिसमें इस तरह के जानवर थे। आइए अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ी सी हम ये तस्वीर पे नज़र मारेंगे। यहाँ पर एक गुब्बारा दिख रहा है। ये सर्कस में क्या है, टेंट गाड़ा होता है, तो ये गाड़ा हुआ है। ये इसका मेन गेट की एंट्री है, ये इसका चौकीदार है, पहरेदार। अब यहाँ देखते हैं क्या घटना हो रही है, क्या कहानी आगे हो रही है। यह कहकर वह बड़े जोर से हंसा। बलदेव क्या है, हंसने लगा। उसकी एक टांग किसने काट ली, यानी कि वो 3 टांग का था तो चौथी टांग कहाँ गई, किसी ने जैसे उसकी एक टांग काट ली हो। कुत्ता 4 टांग वाले होते हैं। दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। अब देखो, 2 आगे पैर होते हैं, 2 पीछे, लेकिन जो उसने देखा वो 3 टांग का था। तो वो कह रहे हैं दुम कटे, दुम होती है पूंछ, जो कुत्ते की पूंछ होती है वो तो कटी हुई देखी है, लेकिन कह रहे हैं कि एक पैर कटा हुआ कुत्ता यानी कि 3 पैर वाला कुत्ता आज पहली बार देखा है। और यह दौड़ेगा कैसे, अब वो 3 पैर पे है तो कैसे दौड़ेगा, ये भी वो सोच रहा है। आगे चलते हैं। अब क्या है,
उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक, नाहक होता है बेकार में, व्यर्थ में आया। 10 रुपए भी गए, इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। यानी कि अब इतने सारे जानवर देखे, जो जानवर लग ही नहीं रहे थे, उसमें कोई जान प्राण नहीं लग रहे थे, तो उसने कहा मैं यहाँ बेकार में आया, गेंद छोड़कर। यानी कि सारे बच्चे शनिवार वाले दिन अपने मास्टर जी के साथ, हेड मास्टर के साथ खेलने गए थे, लेकिन वो खेल छोड़कर बेकार में सर्कस देखने आ गया चुपके से। और उसने 10 रुपए का टिकट लिया था, वो भी बेकार में ही गए, कोई फायदा नहीं हुआ। इतने में ही उसे क्या है, एक बड़ा भारी गुब्बारा, यानी कि जो हवा भरा हुआ होता है, ऊपर हवा में जाता है, छोड़ दो तो चला जाता है, वो दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 रुपए में आसमान की सैर करो। यानी कि वो गुब्बारे के साथ इंसान को ऊपर हवा में उड़ा के आसमान की सैर कराता है 4 रुपए में। उसकी टिकट कितनी थी उसमें देखने के लिए? 4 रुपए की। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। यानी कि वो उसको देख रहा था, पीछे से शोर आया और वो हैरान हो गया। चौंकना मतलब हैरान होना। पीछे थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ पहले मैं। पीछे फिरकर देखा, अब शोर की आवाज जहां से आती है हम भी देखते हैं ना, उसने पीछे घूमकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। यानी कि वो डर गया। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। अब क्या देखा, जो उसे हट्टा कट्टा मोटा ताजा चीता लगा था, थोड़ा सा सभी जानवरों में अच्छा, वह पता नहीं किस तरह पिंजरे से बाहर आ गया था और वो किस तरफ आ रहा था, उसी की तरफ आते हुए दिखा। तो जैसे कोई जानवर हमारे पीछे आता है तो उसके रास्ते में जो इंसान होते हैं शोर मचाते हैं, तो ये उसी का शोर था। बलदेव जान बचाकर भागा। जैसे और इंसान भाग रहे थे, उसने भी जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा। अब चीता क्या है, गुब्बारे जैसी उसे बहुत बड़ी चीज दिखी, तो चीते को क्या लगा कि मैं इस पे चढ़ जाऊं या जो भी है। देखते हैं क्या हुआ। जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था, वह चीते को अपनी तरफ आता देखकर बेतहाशा भागा। अब चीते के लिए वो गुब्बारा अजीब सी चीज थी, तो वो गुब्बारे की तरफ भाग रहा था। गुब्बारा जिसने पकड़ा हुआ था, तो वो सोच रहा था कहीं चीता मुझे ना खा जाए। अपनी जान बचाने के चक्कर में उसके हाथ से गुब्बारे की रस्सी छूट गई या छोड़ दी, और बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। अब बलदेव को इधर उधर कोई रास्ता ना दिखा, तो वो भी क्या है, गुब्बारे पर चढ़ गया था। गुब्बारे पर कि भी मेरी जान बच जाएगी। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। अब चीता भी क्या है, अपनी जान बचा रहा था। तो जैसे ये गुब्बारा होता है, इसके एक तरफ तो बलदेव चढ़ गया और दूसरी तरफ जो शेर आ रहा था वो इसके सामने चढ़ गया। वो भी कूदकर उसके ऊपर चढ़ गया, अपनी जान बचा रहा था। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। अब गुब्बारा क्या है, किसी के भी कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं था, क्योंकि जो इंसान गुब्बारे को अपने नियंत्रण में रखकर सैर करवाता था, वो तो पहले ही रस्सी छोड़ चुका था अपनी जान बचाने के चक्कर में। अब क्या हुआ, वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब क्या है, उस पर बैठ गया, वो रस्सी छूट चुकी थी, तो वो क्या है, गुब्बारा उड़ने ही वाला था, बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। अब जैसे ही रस्सी छूटेगी, ढीला होएगा, तो वो थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने लगा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। अब वो गुब्बारे पे एक तरफ बलदेव था, एक तरफ चीता था, दोनों ही वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। ताड़ एक पेड़ का नाम है जो बहुत ऊंचा है, यानी कि कुछ ही मिनटों में वो गुब्बारा उड़ के क्या है, जितना ताड़ का पेड़ ऊंचा होता है उतने बराबर में पहुंच गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है। अब यहाँ फोटो देखो, ये क्या है, गुब्बारा है। यहाँ से आप देखोगे इतना बड़ा गुब्बारा है, ये बलदेव चढ़ा हुआ है, और उसी को देखकर दूसरी तरफ ये बहुत बड़ा गुब्बारा है, हवा से भरा हुआ, जिसमें गैस भरी होती है। तो ये क्या है,
चीता है जो इस पे चढ़ गया है। ठीक है, बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्लाकर उसे बचने के लिए उपाय बतलाने लगे। अब इतना छोटा सा बच्चा गुब्बारे पे चढ़ा हुआ है, उसके पीछे चीता भी है, तो नीचे जो लोग खड़े थे वो इसको उपाय यानी कि तरीके बताने लगे कि कैसे ये बच सकेगा। मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। क्यों उड़े हुए थे? एक तो ये चीता इसको खा ना जाए लपक के, दूसरा ये गुब्बारा ऊपर जा रहा था आकाश में और पता नहीं कहाँ जाता। उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। अब उसे कुछ भी नहीं सुन रहा था, बस ये दिख रहा था कि लोग शोर मचा रहे हैं और उसको चीता दिख रहा था, गुब्बारा उड़ रहा, यही ध्यान में था। जो जो गुब्बारा ऊपर उठता जाता था चीते की जान निकली जाती थी। अब ये तो घबराया हुआ था, चीता भी क्या है, जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जा रहा था ये भी डर रहा था, क्योंकि जान तो सभी इंसान और जानवरों सबको प्यारी होती है। उसकी समझ में नया आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। अब वो तो बड़ी मजबूती से इस गुब्बारे पर है, लेकिन इसके समझ में ये नहीं आ रहा कि ये इतना ऊपर कैसे जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, क्योंकि चीता इंसानों को खा जाता है ना, मांस खाता है तो खा सकता था। मगर उस वक्त हालात क्या थे, उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी थी। वो गुब्बारा ऊपर ऊपर जा रहा था, तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या था कि पहले अपनी जान बचाऊं, खाना तो बाद में हो जाएगा। सारा चीतापन क्या होता है, किसी भी इंसान को देखता है तो उसको लपक कर खा जाना, वो भूल गया था। इस वक्त सिर्फ उसे क्या याद था, अपनी जान के बारे में पड़ी थी। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए। अब चीते के भी हाथ पांव फूल गए थे डर के मारे, क्योंकि गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर ही ऊपर जा रहा था और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। अब इतना डर हो गया कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा था चीता क्या है, फिसल गया, फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी फसली चूर चूर हो गई। अब वो इतनी ऊंचाई पे था गुब्बारा, वहां से अगर कोई गिरेगा तो जमीन पे गिरते ही उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, कहने का मतलब मर गया। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, भी चीता मुझे ना खा जाए, लेकिन अब चीता तो गिर के मर गया। अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे यहाँ कहाँ लिए जाता है, यानी कि गुब्बारा कहाँ जाएगा, जहाँ उसकी गैस खत्म हो जाएगी वहीं तो वो रुकेगा। वह एक बार घंटाघर की मीनार पर चढ़ा था। घंटाघर आप देखो क्या होता है, कोई बड़ी सी मीनार होती है बहुत ऊंची, वहां पर क्या है, बड़ी घड़ी लगा दी जाती है, तो उसको घंटाघर की मीनार बोलते हैं। आपने लखनऊ में देखा होगा घंटाघर की मीनार है, वहां चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौनों से और घर घरौंदे से लगते थे, यानी कि अगर हम बहुत ऊंचाई पे चलते हैं तो आदमी हमें क्या है, इंसान छोटे छोटे जैसे हमारे खिलौने होते हैं वैसे लगते हैं, और जो घर है ना वो घरौंदों की तरह लगता है, यानी कि जैसे छोटे बच्चे मिट्टी में पैर डाल के घर बनाते हैं ना, या मिट्टी से खिलौने में घर बनाते हैं, वैसे लग रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था, यानी कि उस वक्त वो मीनार की बात सोच रहा है, लेकिन जो आज वो हालात थे उसमें क्या है, वो उससे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ चुका था। एकाएक होता है अचानक, उसे एक बात याद आई। क्या बात याद आई? उसने किसी किताब में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है। अब देखो पूरा गुब्बारा, ये अगर गुब्बारा है इसका हमने मुंह बांधा हुआ है, अगर ये मुंह खोल दें तो नेचुरल बात है इसकी गैस हवा निकल जाएगी और ये पिचक जाएगा और अपने आप नीचे आ जाएगा और गुब्बारा नीचे उतर आता है। मगर उसे यह ना मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। अब ये इतना बड़ा गुब्बारा था, अगर वो मुंह एकदम से खोल जाएगा, मान लो इसका इतना बड़ा मुंह है, उसने खोल दिया तो वो एकदम से हवा निकलेगी, ठीक है, और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। उसने क्या किया, उसका एकदम से मुंह खोल दिया। अगर वो थोड़ा थोड़ा खोलता तो ठीक रहता है, लेकिन उसने एकदम से खोल दिया। गुब्बारा क्या है, एकदम से उसकी हवा निकली और बड़े जोर से नीचे आने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी सी ऊंचाई पर आ गया, यानी कि इतनी ऊंचाई पर कि भी वो कूद सके, तो उसने नीचे की तरफ देखा, दरिया बह रहा था। दरिया यानी कि पानी वाली नदी कह दो, जिसमें पानी होता है, बह रहा था।
फिर वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा। अब वो कैसे, गुब्बारे पे कैसे लगा हुआ था, नीचे एक टोकरी बनी हुई थी, यहाँ था, तो वो टोकरी में था, रस्सी पकड़े हुआ था, तो वो रस्सी से कूद कर छोड़कर नीचे दरिया में कूद गया और तैरकर निकल गया। इस तरह से क्या है, बलदेव ने कितनी मुसीबत से अपनी जान बचाई। आगे है, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये कहानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? जो भी कहानी होती है उसकी कोई ना कोई शिक्षा होती है, ये सबक मिलता है। हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। जैसे हेडमास्टर साहब ने कहा कि सर्कस में मत जाओ, तो हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खतरे को या परेशानियों को भांप कर ही कहा। या तो वो अपने माता पिता या बड़े के साथ जाता, या फिर टीचर लेके जाते, तब अकेला नहीं जाना चाहिए। अकेले जाने का फल क्या हुआ, वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। वो तो भगवान की कृपा हुई कि वो बच गया, उसकी जान बच गई, नहीं तो उसकी जान बचना मुश्किल थी। ठीक है, तो हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। आगे चलते हैं हम इसके अभ्यास कार्य पर, देखते हैं क्या है। कुछ कुछ के अर्थ मैंने आपको साथ में बताए थे, आइए कुछ पाठ में दिए गए हैं, जैसे उसको भी हम पढ़ लेते हैं। अलबत्ता, अलबत्ता होता है निसंदेह, बिना किसी संदेह के, या बेशक, बेशक दो शब्दों से बना, यानी कि शक के बिना। आकर्षक, यानी कि जो आपको अपनी ओर खींचे, सुंदर लगे देखते ही। इश्तिहार, विज्ञापन या पोस्टर मैंने बताया। झुंझलाना, यानी कि चिड़चिड़ा होना या गुस्सा आ जाना। दुम कटे होता है, दुम होती है पूंछ कटी हुई। ठीक है। नाहक होता है बेकार में या व्यर्थ में। बेतहाशा, बेतहाशा होता है हम इधर ना उधर देखे, कुछ ना देखे ना सोचे और बहुत तेजी से कुछ कर ले। वनमानुष, चिंपाजी, लंगूर को कहते हैं। ठीक है। हुक्म होता है आदेश। ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड थे या वर्ड मीनिंग कह लो, कठिन शब्दों के अर्थ थे। आगे कहानी से कुछ प्रश्न उत्तर हैं, आइए देखते हैं, करते हैं। लड़के अपने सामने किताबें खोले क्या चर्चा कर रहे थे? तो हमने पाठ में भी देखा, मैंने निशान भी लगाया हुआ था, अगर आपने ध्यान दोगे तो लड़के अपने सामने किताबें खोले क्या कर रहे थे? सर्कस के जानवरों की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, लड़के सर्कस के जानवरों की चर्चा कर रहे थे। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस क्यों हुआ? मैंने पूरा पाठ में से ही उठाया है। सर्कस में आकर बलदेव को अफसोस इसलिए हुआ, ये लाइन लिख सकते हो, क्योंकि वहां आकर कमज़ोर जानवरों को देखकर उसे अफसोस हुआ। ये लाइन ऐसे ही उठानी है, ऐसे नहीं तो जैसे मर्जी बना सकते हो, प्रश्न से भी। सर्कस में आकर कमज़ोर जानवरों को देखकर उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ बेकार में आया और उसके 10 रुपये भी गए। ठीक है, पाठ में पढ़ा था हमने। उसके बाद है, चीता चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि चीते को अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी। गुब्बारे को ऊपर जाते देख उसके डर के मारे हाथ पांव फूल गए थे। किसके? चीता के। ये 2 लाइन बनाई है, बड़ा ही छोटा सा प्रश्न का उत्तर किया है, ऐसे लिख सकते हो, ये आपको अपना पूरा डिटेल में। क्योंकि चीते को अपनी जान की फिक्र पड़ी हुई थी, गुब्बारे को ऊपर जाते देख उसके, यानी कि वो भी डर रहा था या हाथ पांव फूल रहे थे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर घ है, गुब्बारे पर उड़ते हुए बलदेव को अचानक कौन सी बात याद आ गई? अब गुब्बारे पे उड़ रहा था ना, तो क्या याद आया था? उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे की ओर उतर आता है। ठीक है, यही वाली लाइन लिख दोगे। आगे है, गुब्बारे वाला गुब्बारे की रस्सी छोड़कर बेतहाशा क्यों भागा? चीता गुब्बारे की तरफ भागा, गुब्बारे वाला चीते को अपनी ओर आता देखकर रस्सी छोड़कर बेतहाशा भागा। ये सारे प्रश्न मैंने पाठ में ही, अगर ध्यान से देखोगे, अंडरलाइन किए हुए हैं, ऐसे लगाया हुआ है, उसी में से निकाल के लिखा है। आगे है, कुछ प्रश्न हैं, देखते हैं क्या है। बलदेव सोच रहा था कि कल शनिवार न होकर इतवार होता तो कैसा मजा आता। आपके विचार से अगर कल रविवार होता तो बलदेव को मजा क्यों आता? क्योंकि अगर ऐसा होता तो वह हेडमास्टर के डर के बिना सर्कस देखने जाता, क्योंकि हेडमास्टर ने मना किया था
अगर वो अगले दिन संडे होता, रविवार होता, तो उसे अपने मास्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं होती और वो आराम से चला जाता। आगे है, बलदेव चुपके से सर्कस देखने चला गया था। आप कौन कौन से काम चुपके से करते हैं? तो आप जो भी काम चुपके से करते हैं वो लिख देंगे। जैसे साइकिल चलाना, आप बिना पूछे चले जाते हो, साइकिल चलाना हो गया। या बाहर जाके बाहर का फास्ट फूड खाते हो, नूडल, समोसा, जो भी खाते हो वो लिख सकते हो। इसी तरह और कोई काम करते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। क्या आप कभी सर्कस या कोई मेला देखने गए हैं? तो हमने लिखा हाँ। यदि हाँ तो आपको वहाँ कौन कौन से खेल पसंद आए? आप लिख सकते हो हाथी वाला खेल, ऊंट का गायब होने वाला खेल, बंदर का साइकिल चलाना, या ऐसे ही कुछ खेलों के नाम लिख सकते हो जो आपने देखे हो। पक्षी जैसे आकाश में उड़ते हैं वैसे ही बलदेव गुब्बारे पर बैठकर आकाश में उड़ा। आप भी बलदेव की तरह आकाश में उड़ना पसंद करेंगे? हाँ, ठीक है। यदि हाँ तो कैसे कैसे? हवाई जहाज से। यदि नहीं तो क्यों? अगर आप नहीं लिखोगे तो क्यों लिख दोगे? क्योंकि मुझे डर बहुत लगता है, ठीक है। और अगर हाँ है तो आप हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उससे उड़ना चाहेंगे क्योंकि वो सुरक्षित है। आगे है भाषा की बात। तोता बंदूक छोड़ेगा, वाक्य में तोता करता है ना, तोता काम कर रहा है, तथा बंदूक कर्म है, बंदूक से कर्म कर रहे हैं ना, तोता बंदूक छोड़ेगा, बंदूक कर्म होगा। कुछ अन्य वाक्य लिखकर कर्ता को रेखांकित करे, वह कर्म को गोला लगाए। जो कर्म शब्द है उसको गोला, और जो करता है उसको, जो काम करने वाला है उसको अंडरलाइन करना है। जैसे मैंने लिखा राधा पुस्तक पढ़ती है, तो इसमें राधा क्या है? करता है, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। और पुस्तक क्या है? कर्म है, पुस्तक कर्म है, इसको हमने गोला लगाया। दूसरा है राजू खाना खाता है, तो राजू क्या है? करता है, और खाना क्या है? कर्म है। चीकू गेंद खेलता है, तो चीकू क्या है? करता है, और गेंद क्या है? कर्म है। इस तरह से आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। राधा सोती है, ये अपना नाम लिख के लिख सकते हैं। रमेश सोता है, रमेश खाता है, रमेश जागता है। इस तरह से कुछ भी बना सकते हो और उसको अंडरलाइन कर सकते हो। उसके बाद है ख प्रश्न है, बलदेव अकेला पड़ गया था मगर वह बड़ा हठी था। यहाँ पर देखो वह, बलदेव संज्ञा शब्द है, वह शब्द बलदेव के लिए आया है। यहाँ पे आया ना वह, तो बलदेव के लिए आया है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ऐसे ही और सर्वनाम शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखिए। तो मैंने कुछ लिखे हैं, लेकिन मैं उसके साथ पहले पाठ दिखाती हूँ कि पाठ में कौन से आए हैं शब्द। यहाँ चलते हैं हम। यहाँ पर देखेंगे, मैं संज्ञा के साथ सर्वनाम शब्दों के ऊपर गोला लगाती हूँ। पहले तो क्या है? मैं किसके लिए आया? बलदेव के लिए। ये क्या है? सर्वनाम है। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने की सलाह दे रहा था। यह बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी, सारे शहर की दीवारों पर उसके शब्द हो गया। विज्ञापन लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे। पहला तमाशा रात को शुरू, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही। इतिहास बड़ा आकर्षक था। उसके बाद देखते हैं, ये दो शब्द मिले यहाँ पर। आगे देखते हैं, जिस तमाशे की यहाँ पर आप लोगों को तलाश थी, यहाँ पर ये आप शब्द है, ये भी सर्वनाम है, ये लगाया हुआ है। भूख प्यास छोड़ के इंतजार कर, वही बम्बई सर्कस आ गया है, ये हमारे सर्वनाम है। आइए और तमाशे का बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी जो न किसी ने देखा होगा और न सुना होगा। लड़कों का सामने देखो, ये मैंने पहले प्रश्न पर निशान भी लगाया हुआ था, ठीक है। इस तरह से क्या है, आपको और भी शब्द मिलेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर पढ़ के देखोगे, अपनी शब्द है, ये भी क्या है? हमारा सर्वनाम शब्द है, ठीक है। अपनी भी किसके लिए आया है? बलदेव के लिए। शेर की तस्वीर सोच जाएगी, कल शनिवार नहीं इतवार होता तो कैसा बलदेव मना रहा था कि कब छुट्टी और कब भागूं, हेडमास्टर से बाहर हो गया, ठीक है। इस तरह से कुछ शब्द हैं जो मैंने निशान लगवाए हैं। आइए देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा है। चलते हैं नीचे, यहाँ पर थे हम। सर्वनाम शब्द क्या आया है यहाँ पर देखो, पाठ में से ही आपको दिखाया मैंने। मैं आया है कई जगहों पे, उसके आ गया आप,
वही या वह भी आया हुआ है, उसका आया हुआ है, उसकी आया हुआ है, उसे, इसका। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। सर्वनाम के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देखोगे तो उसमें पूरा समझ आ जाएगा, पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से बताया हुआ है। अगला है बेतहाशा शब्द में बे, जो आगे लगता है वो उपसर्ग होता है और जो पीछे लगता है वो क्या होता है, प्रत्यय होता है। निम्नलिखित उपसर्ग की सहायता से दो दो शब्द बनाने हैं। अब हमें क्या दिया हुआ, उपसर्ग दिया हुआ है और उसकी सहायता से हमें दो दो शब्द बनाने हैं। आप चार भी बना सकते हो, लेकिन मैंने आपकी सुविधा के लिए दो दो बना दिया है। जैसे सु लग गया तो हम क्या बना देंगे, सुपुत्र यानी कि सुंदर पुत्र। सुयोग्य यानी कि जो योग्य है, लायक है। उप लगा के उपकार, कार में लगाया उपकार बन गया उपसंहार, ठीक है। परि लगा के परिमाण, परिणाम। प्र लगा के प्रबल, प्रकार या प्रयोग, कोई भी बना सकते हो। दुर लगा के ये र यहाँ पे लग गया है, दुर्बल, दुर्जन, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद आगे हैं कुछ मुहावरे दिए हुए हैं जिन्हें हमने क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, जो कि हमारे पाठ का आखिरी है। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करके लिखे। दिल में बात बैठ गई, कोई हमें कुछ कह देता है ना, तो कई बार वो बात हमारे दिल में बैठ जाती है। तो क्या है, हमने बलदेव को लेके बनाया है, आप किसी पे भी बना सकते हो। बलदेव के दिल में जो बात बैठ जाती है वह उसे पूरा करके ही छोड़ता है, ठीक है। अगला है खून चूस लिया। मच्छरों ने मोहन का खून चूस लिया, मच्छरों ने काट काट कर। दिल कांप उठना, सांप को देखकर मेरा दिल कांप उठा, ठीक है। आप आसान से आसान वाक्य बनाइए। हाथ पांव फूल गए, स्कूल में शोर को सुनकर बच्चों के हाथ पांव फूल गए, ठीक है। यानी कि अचानक कोई शोर हो जाए, कोई जानवर आ गया या कुछ भी, या स्कूल में या कहीं भी देख लो, शेर को आता देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए, ऐसे लिख सकते हो। होश उड़ गए, अपने सामने चीते को देखकर मेरे होश उड़ गए। सारे मैंने बिल्कुल आसान से आसान वाक्य बनाए हैं। आप इसके अलावा और भी बना सकते हो। इसी के साथ हमारा पूरा पाठ A to Z कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा अच्छे से। धन्यवाद।